हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शुरुआत करें इससे पहले आप सभी दर्शकों से ये उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो उन कीमती सा टाइम में से आप सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिल्ली तेरे बाप की नहीं है। दोस्तों, एक बात ज़रूर आपको याद आया होगा, रेखा गुप्ता का ट्वीट। दिल्ली की नई नवेली सीएम, दिल्ली की जनता को तो गालीबाज सीएम मिल ही चुकी है, लेकिन दिल्ली की जनता का एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आपको गालीबाज सीएम ही दिल्ली की जनता को देना था तो आप रमेश बिदोड़ी को क्यों नहीं दिए, क्योंकि वो तो गाली देने में और भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। दोस्तों, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान किस प्रकार से दानिश अली पर रमेश बिदोड़ी ने गालियों का बौछार किया, किस प्रकार से प्रियंका वाड्रा, जो कि एक आम महिला नहीं है, फिर भी प्रियंका वाड्रा को लेकर किस प्रकार से रमेश बिदोड़ी का बयान रहा। उसके बाद फिर यहीं नहीं रुके रमेश बिदोड़ी, उनका बयान फिर आतिशी पर भी आया, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी उस वक्त। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में गालीबाज नेताओं की कमी नहीं है, ऐसा लगता है। अगर गालीबाज नेता ही दिल्ली की जनता को देना था तो रमेश बिदोड़ी परफेक्ट बैठते हैं उस मामले में। हालांकि दिल्ली का जनता का एक बड़ा सवाल है। दिल्ली की जनता अब विकसित भारत के साथ साथ विकसित दिल्ली के जो सपने संजोए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की जनता का अब सवाल है कि क्या गालीबाज मुख्यमंत्री दिल्ली को विकसित बना पाएंगे। दिल्ली के विकास में क्या जिस प्रकार से गालियों में विकास करती रही रेखा गुप्ता, क्या अब दिल्ली का विकास उस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद एक दिन के भीतर ही रेखा गुप्ता का किस प्रकार से हाव भाव बदल गया, ये तो उनके बयानों से ही पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आतिशी पर हमलावर हुई रेखा गुप्ता, दोस्तों नेताओं का जो सत्ताधारी नेता होते हैं उनसे सवाल पूछना विपक्ष का काम होता है। तो आतिशी जी ने जिस प्रकार से रेखा गुप्ता को लेकर कहा कि महिलाओं को लेकर जो वादे किए गए थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे 2500 हर महिलाओं के खाते में आएगा, उसका मैसेज सरकार बनने के बाद तुरंत ही सभी के मोबाइल फ़ोन पर 2500 रुपये का मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों, पहली कैबिनेट में ही ये बात कही गई थी, लेकिन अभी तक दिल्ली के महिलाओं के खाते में एक भी रुपया नहीं आया है, जिसको लेकर आतिशी जी ने सवाल उठाया था। और इस प्रकार से जो जवाब था कुछ इस प्रकार से कि सरकार हमारी है, आप हमसे सवाल करने वाली कौन होती है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से उनका बयान रहा। और अब ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से उनका पुराना इतिहास रहा है, ट्वीट्स का, वीडियो का, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी को भी हटाने की बात रेखा गुप्ता ने कही थी। किस प्रकार से मेयर का चुनाव हारने के बाद स्टेज को तोड़फोड़ की गई, किस प्रकार से उनके दबंगई तो आप सभी ने देखे ही होंगे पिछले वीडियो में, किस प्रकार से तोड़फोड़, किस प्रकार से अराजकता फैलाई जा रही थी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री के अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं। लेकिन क्या अब सवाल ये बड़ा है कि क्या दिल्ली की जनता का विकास
की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या वो कर पाएंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बन गई है रेखा गुप्ता? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सवाल भी बनता है इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से उनके पुराने इतिहास रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की इज्जत और मान सम्मान की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी बनती है, लेकिन इन सभी चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की जनता के लिए, वो कहीं ना कहीं एक गलत फैसला देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो ट्वीट करती हैं, पुराने उनके ट्वीट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता की पूरी टीम लग गई उन सारी पुराने ट्वीट्सों को डिलीट करने के लिए, लेकिन भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, स्क्रीनशॉट करके रख लिया गया और स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। किस प्रकार से आतिशी को लेकर, किस प्रकार से प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर, किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को लेकर, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल के मां को लेकर भी किस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करती हैं रेखा गुप्ता। महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं करती हैं। यहाँ तक कि बुजुर्ग महिला अरविंद केजरीवाल की मां आप किस उम्र की हैं ये तो आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, नेता राजनीति में इतना हद तक नेता गिर जाते हैं कि ये नहीं सोचते हैं कि महिला हैं, उनके भी किस प्रकार से परिवार है, और महिलाओं का तो मान सम्मान करने का बात भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, लेकिन उन मान सम्मान और उन सारी चीज़ों से परे हटकर रेखा गुप्ता का ट्वीट वाकई में दिल को दहला देता है कि किस प्रकार से महिलाओं के सम्मान करने वाली पार्टी, महिलाओं की बात करने वाली पार्टी किस प्रकार से महिलाओं का अपमान करती है, किस प्रकार से नेताओं का अपमान करती है, किस प्रकार से व्यक्तिगत अपमान करती है। दोस्तों, इससे बेहतर तो बहुजन समाज पार्टी देखने को मिलती है, क्योंकि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर आकाश आनंद ने टिप्पणी की थी, उसके बाद से आकाश आनंद को पद से बहन कुमारी मायावती ने मुक्त कर दिया था, क्योंकि पार्टी के लिए आप बोल सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर रेखा गुप्ता ने किस प्रकार से व्यक्तिगत टिप्पणी किया, किस प्रकार से महिलाओं का अपमान किया, किस प्रकार से गालियाँ दी, तो दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है कि क्या जिस प्रकार से दिल्ली के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, दिल्ली को लेकर सपना दिखाया गया था, क्या वो पूरा हो पाएगा। और 2500 रुपये की बात रही दोस्तों, तो अभी तक किसी भी महिलाओं के खाते में या मोबाइल फ़ोन में उसका कोई भी मैसेज नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री का जो वादा था वो जुमला साबित हो रहा है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान, सत्यमेव जयते।